2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया और इसी बीच हम हैं चनपटिया विधानसभा में। और कहा जाता है चनपटिया विधानसभा हर हमेशा विवादों में रहता है, यानी लाइमलाइट में रहता है। हमारे साथ हैं विजय ठाकुर जी, जो अभी बीजेपी से इनको निकाल दिया गया है 6 साल के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 35 साल का एक ऐसा कार्यकर्ता लगातार उस पार्टी को सींचता रहा और उसके बाद एक बार उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। चलिए बाकी हम विजय ठाकुर से ही बात करते हैं कि इनके साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले स्वागत है भैया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना कि आप ऐसे ही जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचाए और आपका चैनल ऊंचाई को प्राप्त हो, बुलंदियों पर जाए। अच्छा, जैसे एक बात अभी ट्रेंड कर रहा है एकदम चनपटिया विधानसभा में पूरे बिहार में कि विजय ठाकुर एक ऐसा कार्यकर्ता जो 35 साल से लगभग आप पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और एक बार आपको 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है, इसके लिए क्या कहिएगा? ये अजीब विडम्बना है कि मैं जब से भाजपा में हूँ, सबसे पहले तो मैं शाखा से जुड़ा, उसके बाद में 90 से जब हमारे अभिभावक आदरणीय डॉक्टर मदन जायसवाल साहब जब बेतिया विधानसभा से लड़े तो मैं उस समय पोलिंग एजेंट के रूप में काम करता था। मेरे कार्यों को देखते हुए धीरे धीरे वार्ड अध्यक्ष 7-8 बार, नगर उपाध्यक्ष 4-5 बार, जिला मंत्री 1 बार, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति 1 बार और जिला प्रवक्ता। विश्वास नहीं कीजिएगा, जो भी जिला में अध्यक्ष बने हमारा कुर्सी परमानेंट। संजय पांडे जी थे, मैं प्रवक्ता था। दीपेंद्र भाई थे, मैं प्रवक्ता था। बाबा थे, मैं प्रवक्ता था। रूपक जी दूसरी बार है, दोनों में प्रवक्ता। लेकिन आपको इतना पोस्ट देने के बाद आपको निष्कासित क्यों किया गया फिर? देखिए, जब किसी के सर से अभिभावक का साया जब हटता है ना, तो ऐसी घटनाएं तो घटेंगी। मेरे अभिभावक जब तक बिहार भाजपा में सक्रिय राजनीति में रहे, कोई छूने के भी साहस हिम्मत नहीं करता था। उसका इतिहास और साक्षी है चनपटिया। बोलने के लिए कोई बोले, नारद बाबू हम सही कह रहे हैं, किशोर बाबू यहाँ बैठे होंगे। 11 बजे रात में मैंने ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को लेकर के आपके गांव में गया। आज भी उसके बायलॉज में जाकर के देखिए, कहने के लिए कोई कहे, मेरे पास 2012 का कोर नेटवर्क प्लान है 0 to 250। 11 बजे रात में पुल तक न हुआ पूरा ग्रामीण कार्य विभाग का। वो सड़क बन जाए इसलिए 2 महाशक्ति को मिलाने का काम किया, 1 पैसा नहीं लिया। कोई ठेकेदार और संवेदक हमारे भाई हमारे गार्जियन नहीं कह सकते कि विजय ठाकुर को 2 रुपया दिए। मैं चरित्रवान के साथ था, चरित्र ही मेरी पूंजी है। उसी का परिणाम है कि नहीं रहने के बाद जो अभी वर्तमान जो लीडरशिप है, जनता की कोई परेशानी होती है, मैं दौड़े दौड़े जाता हूँ कि भैया आप लिख दो इनके पक्ष में, इनकी पीड़ा कम हो जाए। वो गलत बोलते हैं, मैं उनको बाद में बोलता हूँ कि बाड़ी दोष हो गया है, मत कीजिए। आप बड़े लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, कहते हैं सॉरी। अरे हमको काहे सॉरी बोल रहा है? जिसका किए उससे ना सॉरी मारे पड़ेगी। मोदी जी का पहला बैनर 2000 लगाने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे ही पार्टी के बड़े बड़े नेता मेरे घर आकर के कहे थे, हमारा पोस्टरवा हटा दीजिए, पोस्टरवा पर से फोटो, नहीं तो हमारे टिकटवा को दियाएगा। यही अपराध है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके यहाँ आज आपके घर पे कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का क्या मतलब है? अब बताइए, दलीय आधार पर करना था, जो हुआ नहीं। मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ। जिस वजह से मेरा निष्कासन हुआ, तिथि तय था 20 सावन का 10वीं 20 तारीख, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, सह अभिभावक सह मित्र। तो पार्टी में निष्कासन के बाद ध्वज नहीं लगा सकता, बैनर नहीं लगा सकता। तो ध्वज भगवान श्री रामचंद्र जी का लगाया है, आप लोगों ने देखा होगा। अब बैनर मेरा अपना लगा हुआ है। चनपटिया के मेरे अभिभावक, मेरे पिता समान, बड़े भाई, छोटे भाई, सारे लोग मेरे अपने, मेरे गांव के लोग। आप ही बताइए, पूरा मेरा गांव जो है या पूरा चनपटिया कार्यकर्ता और हमारे स्थानीय जो सभी मर्माहत हैं।
अच्छा एक बात बताओ, अब तो आपको निष्कासित कर दिया गया, अब आप क्या कीजिएगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, सिद्धांत विचारधारा कहता है कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले नहीं, मिल करके अपनी बात रख देना है। और वहां से चनपटिया से जब वहां से पटना से आऊंगा तो बिना गुनाह किए जब सजा मिल गया तो एक गुनाह मैं जानबूझ के करूंगा। चनपटिया के किसी अभिभावक को टिकट मिले, चनपटिया के किसी बड़े भाई को मिले, छोटे भाई को मिले, मित्रों को मिले, बेटा बेटी किसी को मिले, और इस सपने को साकार करने के लिए मैं निकल पड़ूंगा, गांव गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा। सन्यासी हूं। ऐसा भी नहीं है कि सांझ हुआ शाम हुई और पत्नी फोन कर रही है कि घर आइए, वो भी बात नहीं है। 16 साल से एक तरह से बैरागी, ये कहिए हमको क्या चुनौती देगा? लोग दारू पीते नहीं है, जुआ खेलते नहीं है, कोठा पर जाते नहीं है। तो एक बार अब जिद है कि मैं चनपटिया को तो मैं नहीं बना सकता हूं, जगाने का काम जरूर करूंगा। जैसे हमारे अभिभावक प्रजापति मिश्र जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुला करके महात्मा का जो खिताब मिला वो चनपटिया और चंपारण ने दिया, उसी तरह चनपटिया की आजादी और मुक्ति के लिए चनपटिया के बेटा भाई भतीजा कोई विधायक बने, इसके लिए मैं जन जन तक आवाज उठाता रहूंगा। अब अंतिम सांस तक चनपटिया के लिए बैनामा। अच्छा आइए कुछ लोगों से